कादिम आला ने कहा है खजाना लूटकर स्विस बैंकों में रखने वाले हुक्मरान कहलाने के लायक नहीं। बिल्कुल, हुक्मरान कहलाने के लायक तो वही होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी लंदन में रखते हों। चेयरमैन रेलवे ने कहा है रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन ईद से कबल मिल जाएगी। बस अभी ये तय करना बाकी है कि ईद कौन सी होगी। मुस्लिम लीग नून ने कहा है हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी 0 है। उनको किसने कह दिया 3 साल की कारकर्दगी 0 है? कारकर्दगी खरबों में है। हाँ जी। बॉइलिंग पॉइंट पर है बाबर अवान साहब। बॉइलिंग पॉइंट के साथ आपकी पसंदीदा तरीन होस्ट। मैडम 1 मिनट, कैमरा ऑन नहीं। जब भी मेरी तारीफ हो ये कैमरा ऑफ हो जाता है। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। तो और की। मैडम रेडी, एक्शन। नाज़रीन, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर बाबर अवान साहब। गो नवाज शरीफ जद्दा गो, गो नवाज शरीफ जद्दा गो, गो नवाज शरीफ। बाबर अवान साहब बैठो बैठो। आप पहले तख्ते लाहौर वालों को कहें कि आराम से बैठें, फिर हम भी बैठ जाएंगे। हैं? वे बैठ जाओ, सारे क्यों मेरी बेइज्जती करानी? बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ। सब बैठ गए, आप भी बैठे। सिर्फ आपकी वजह से बैठ रहा हूँ, वरना ये सदर साहब को कह रहे हैं गो जरदारी गो। वो पहले ही दौरों पे रहते हैं और ये गो कर रहे हैं। वो और कितने दौरे करें? अच्छा बाबर अवान साहब, कैसी तबीयत है आपकी? इतने लोग दूसरी जंग अजीम में नहीं मारे गए जितने डेंगू की वजह से मारे गए। हालात तो भी डेंगी। आप बात नहीं कर रहे हैं? हाँ है, बेइज्जती नहीं हो रही मेरी? बोल ही नहीं दे की करा। अच्छा अच्छा, अब वो जी हम आपको फीस देंगे। सवाल करें, टाइम जाया हो रहा है। गो नवाज शरीफ गो का नारा आपकी याद है? पंजाब में सरकारी जमीनों की लूट सेल जारी है। सुन लो है तख्ते लाहौर वालों, इसका एक पहलू ये है। आपने जवाब कोई और दिया है या मैंने सवाल कुछ और किया था? आपका सीधा सवाल करने से या मेरा सीधा जवाब देने से पंजाब हुकूमत की नाअहली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गो नवाज शरीफ जद्दा गो, गो नवाज शरीफ जद्दा गो। बाबर अवान साहब बैठो बैठो, गल सुनो। बाबर अवान साहब जी नून लीग ने गो जरदारी गो की रैली निकाली थी। अगर आप गो नवाज शरीफ गो कहते हैं तो इसमें क्या फर्क है? गो जरदारी गो गैर जमहूरी रैली है, जबकि गो नवाज गो गैर जमहूरी रैली नहीं है। बेइज्जती नहीं होगी जमहूरियत दी? अच्छा ये बताएं कि ना सदर जुदाई साहब ईद पर अवाम को क्या गिफ्ट दे रहे हैं? 80 मुरब्बे का फार्म। 80 मुरब्बे का फार्म? 80 मुरब्बे का फार्म तख्ते लाहौर वालों ने कोड़ियों के भाव अपने नाम कर लिया है। है जी? क्या अवाम आपसे खुश है? खुश है। अवाम कितनी खुश है, कभी आप अवाम को राजा रियाज या गवर्नर लतीफ खोसा की बातें सुनते देखे ना, तो आपको पता चले कितनी खुश है। इसके अलावा आप सारा दिन क्या करते हैं? दिन से मुझे याद आया। हाँ है, फिर पंजाब की गल ना करिए जे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरी अर्ज ये है कि सिर्फ एक मर्तबा कर लेने दें, फिर नहीं करता। बड़ी नॉलेज वाली बात है। एक बारी कर लो, कर लो एक बारी। हाँ तो मैं कह रहा था, दिन से मुझे याद आया, पंजाब में दिन को डेंगी का राज है, रात को डाकुओं का। गो नवाज शरीफ जद्दा गो। अच्छा ये सियासत की बातें छोड़े सारी, आप ये बताएं आपको सब्जियां कौन कौन सी पसंद है? मुझे आलूओं और गाजरों और मूलियों से सख्त नफरत है। मुझे पसंद है कुछ। खैर इनसे क्यों नफरत है आपको? 80 मुरब्बों के फार्म हाउसेस में कोई गरीबों के लिए दालें नहीं उगती जी। गो नवाज शरीफ जद्दा गो, गो नवाज शरीफ। इसके साथ ही अपनी सुपरस्टार और पसंदीदा तरीन होस्ट को कट दोबारा करेंगे। और आप ही कर ले, मेरी तारीफ से बर्दाश्त नहीं होती किसी को। बिस्सी कराती मेरी। चलिए मैं मुमताज भुट्टो ने कहा है हुकूमत ने काफिले को 17 अरब देकर मनाया। अच्छा, इसीलिए सदर ने कहा था किसी भी कीमत पर हुकूमत टूटने नहीं देंगे। एक खबर के मुताबिक हिना रबानी घर के खामिद की मिल बावडा की 7 करोड़ की नादाहिंदा है। कोई बात नहीं, इतनी मामूली सी रकम तो वो अपना एक हैंडबैग बेच कर अदा कर सकती है। मैं जमीला
पुराने टीवी के स्टूडियो में सबसे मशहूर प्रोग्राम बहन जी के टोटकों के साथ हाजिर हूँ और बहन जी भी आज मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना, सीधी तरह प्रोग्राम शुरू कर। जी डॉक्टर मान साहिबा, आप हमें बहन जी से कोई भी सवाल करने के लिए ईमेल कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर पे फोन कर सकते हैं। वैसे तो ये नंबर टोल फ्री है, लेकिन इससे हासिल होने वाली सारी आमदनी पीएम फंड में जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कॉलें करें और अपने पीएम साहब की मदद करें। वैसे तो ज्यादातर मसले हमारी हुकूमत ने हल कर लिए, बस जो 2-3 मसले रह गए हैं उनको हल करने के लिए प्रोग्राम बहन जी दे टोटके मौजूद है। मेरा एक सवाल है बहन जी, ईद सर पे और कसाई नहीं मिलते। ले, इसमें परेशानी की कौन सी बात है, हमारी हुकूमत है ना। जी मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना, चुप कर। अब जी एक कॉलर है। हाँ जी, पूछे बहन जी से टोटका। वज़ीर-ए-आज़म साहब को अक्सर लोग जाली स्कूलों और जाली अस्पतालों का दौरा करवा के मामू बना देते हैं, इसका कोई हल है? इसका हल ये है कि वो उन दौरों पर अपनी एक्टिंग का मुआवजा तलब करें। जितना उनका मुआवजा है जाली कैंप वाले उन्हें बुलाना अफोर्ड ही नहीं करेंगे। इस तरह वो उन स्कूलों और जाली अस्पतालों में ना जा सकेंगे। जब तक कोई और कॉल नहीं आती हम बात करते हैं। इतनी देर हो गई, कोई कॉल क्यों नहीं आई? ये हड हराम नकम्मे तनख्वाह किस बात की लेते हैं? अब जी कॉल आ गई। मेरा सवाल है, तुम लोग कितने नकम्मे हो हैं? सियालकोट की बेइज्जती कराओगे? जल्दी जल्दी कॉलें करो, चलो पूछो। अब मुल्क में हर तरफ करप्शन, डेंगी, बदनवानी और जराइम की खबरें हैं। अवाम बहुत परेशान है, वो क्या करे? अपने पास से सवाल करने की जरूरत नहीं है। खैर अब कर दिया है तो अवाम को परेशानी से बचने का टोटका बताती हूँ। आप टीवी और अखबार छोड़ दें और स्विट्जरलैंड के दौरे पे चले जाएं। जी इन्होंने अवाम का पूछा है। अवाम भी स्विट्जरलैंड जा सकता है। हमने अवाम को बहुत मालदार कर दिया है। बाबर अवान साहब से पूछें। जी एक ईमेल पर सवाल आया है। फाइजा सियालकोट से कह रही हैं, मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे वजन कम करने का कोई टोटका बताएं। मुझे देख के लगता है कि मुझे वजन कम करने का टोटका आता है। नहीं आता है। अपने घर का पानी, गैस, बिजली का बिल जब भी आए खुद देखें, जल्दी स्मार्ट हो जाएंगे। मेरे पास वजन कम करने का एक और तरीका भी है जो हिना रब्बानी खर साहिबा इस्तेमाल करती हैं। अपने खामन की फैक्ट्री का बिजली का बिल देखें। जी अगली कॉलर है। तुझे फोन पे उसकी तस्वीर नजर आई है जो उसे अगली कॉलर कह रही है। जी जी क्या पूछना चाहेंगी आप बहन जी से? मुझे खाना हजम नहीं होता, वैसे भी हाजमे का प्रॉब्लम रहता है, कोई टोटका बताएं। कोई सरकारी नौकरी करती हो? नहीं बहन जी। तो शुरू कर दो, मसला हल हो जाएगा। जी मैंने एक सवाल पूछना है। मैं गुस्से में शबाज शरीफ हो जाती हूँ। हमारी हुकूमत तुम्हारे मसले हल करने के लिए नहीं बनी, अवाम के लिए बनी है। सियालकोट में जो जमे गफीर सवाल करने के लिए बैठा है वो किस लिए है? अब जी सियालकोट से कॉल है। बहन जी, मेरा बेटा 5 साल का है, ठीक से पढ़ता ही नहीं। आप इसका कुछ हल बताएं। हमारी ख्वाहिश है कि वो इंजीनियर बने। सवाल तो मैं दूसरा दिया था, कर तुम और रही हो। खैर, बच्चा पढ़ता नहीं है। बहन मेरी है, बच्चे में सियासतदान बनने की सलाहियत है और तुम उसे इंजीनियर बनाना चाहती हो। फिर भी अगर तुम चाहती हो वो ऐसा बने तो जी आप बहन जी का टोटका नोट कर लें। और तू तो चुप कर, मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना। चल शकीला तू लिख, 5 किलो बादाम लेके बच्चे की स्कूल टीचर को गिफ्ट कर दो। टीचर बादाम खाएगी तो दिमाग तेज होगा, दिमाग तेज होगा तो ठीक से पढ़ाएगी, ठीक से पढ़ाएगी तो बच्चा ठीक से पढ़ेगा। बहन जी मेरा एक सवाल है, आजकल सियासतदान बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जबान साफ करने का कोई टोटका? ठहर से, तुझे तो मैं बताती हूँ ना टोटके की बच्ची। नाजरीन, डॉक्टर साहिबा आपने बड़े मुहज्जब अंदाज में सियासत में गंदी जबान इस्तेमाल करने पर बात कर रही थी। बहन जी के टोटके से इजाजत है। जो दूसरे लोगों ने कालें करनी है उनका क्या होगा? हुकूमत को फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। तू बैठ इधर, जा किधर रही है? अच्छा चल जाती है तो जा, मैं खुद प्रोग्राम कर लूंगी। नाजरीन हम सब